तो इसमें बेसिकली हम जो है वो जो इंजाइम्स और उनके एब्सेंस और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये एंजाइम सारे के सारे हमारे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से ही रिलेट रखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को ही डिस्कस करेंगे अब। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो डिजीज़ लिखी कहाँ पे हुई है एग्जैक्टली। ये डिजीज़ जो हैं बेसिकली इन बॉक्सेस में लिखी गई हैं, लेकिन मैंने इसको एक पॉइंट फॉर्म में थोड़ा इजी कर दिया है। थोड़ा सा एंजाइम को याद रखने का आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे याद रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप्स हैं वो टाइप 1A 1B भी होती है, ठीक है, लेकिन आपने बेसिकली ये 6 तक याद रखनी है। अब इसके लिए एक निमोनिक याद रखना है, वेरी साइको चाइल्ड एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल। वेरी साइको चाइल्ड एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल, बेसिकली ये डिजीज के नाम है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो यूज होगा डिजीज के लिए। वी फॉर वॉन गिरकी डिजीज, पी फॉर पोम्पे डिजीज, सी फॉर कोरे डिजीज, ए फॉर एंडरसन डिजीज, एम फॉर मैकॉर्डल डिजीज और एच फॉर हर डिजीज। ओके, ये आपको याद रह गया, वेरी साइको चाइल्ड एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके इंजाइम, इन बीमारियों में कौन से इंजाइम डेफिशिएंट होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, जो है ना वेरी साइको, ये आप देखो फर्स्ट टाइप है तो मैंने इसके साथ 6 लगाया जस्ट। तो फर्स्ट टाइप मीन 1,6 इसका निमोनिक है, 6 मीन होगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ओके, ये एब्सेंट होगा इसमें। इसी तरह पी के साथ मैंने एम लगाया, PM, ठीक है, तो मैंने बोला कि इसमें माल्टेज नहीं होगा। सी मतलब इसका CD होता है, जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं तो इसका मतलब है इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होंगे कोरी डिजीज़ में। एंडरसन जीन में AB लगा दो आप अल्फ़ाबेटिकली तो ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होंगे। इसी तरह मैकॉर्डल डिजीज़ में MM, जो मसल में बेसिकली ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज होता है वो नहीं होता। इसी तरह HH में हिपैटिक यानी लीवर में जो फास्फोरिलेज होता है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज वो नहीं होता, दोनों में फास्फोरिलेज नहीं होते। ओके, एक और बीमारी होती है जो MCQs में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, टाइप 2 वॉन गिरकी डिजीज़, जो कि बेसिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट ट्रांसलोकेज की एब्सेंस से होती है। ओके, लेट्स हैव अ लुक वॉन गिरकी डिजीज़। अब वॉन गिरकी डिजीज़ को याद करने का मैंने थोड़ा सा आसान तरीका आपको बताना है। ओके, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने याद कैसे रखनी है। हमने ये कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो उस ऊपर वाली चीज़ से याद रह जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम क्या होती है। ओके, सेकंड चीज़ जो आपने बतानी है, इसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होता है। इन सब बीमारियों में आपने ग्लूकोज का लेवल बताना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या होती है। इसी तरह ग्लाइकोजन के ऊपर 2 पॉइंट होंगे आपके, ये पॉइंट्स आपने ऐसे ही नोट कर लेने हैं। ओके, एक तो इसके आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है, स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है कि नहीं होता किसी भी बीमारी में, या इसका लेवल राइज करता है कि नहीं करता। फोर्थ वन, एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि मैं आपको रट्टा लगवा दूंगा। ओके, ये आपने याद रखनी है। ओके हो गया। अब हमने इन हेडिंग्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डेफिशिएंसी वॉन गिरकी। अब मैंने आपको बताया था वी वॉन गिरकी है तो I6 होगा, 1,6 होगा, तो इसके लिए ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नहीं होता। अब ग्लूकोज 6 फास्फेटेज कौन सा एंजाइम था, आपने याद खुद रखना है। बेसिकली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था। अब ग्लूकोनियो ये एब्सेंट मतलब कि ग्लूकोज लेवल खुद ब खुद डाउन होगा क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। ओके, लेकिन इसका इसके साथ लिंक था ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के साथ, नहीं था ना, तो ना तो इसका स्ट्रक्चर कोई डिफेक्ट होगा और ना ही इसके लेवल पे, ये दोनों नॉर्मल होंगे, ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल। अब नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, उसमें आपको कैसे याद रखना है, ये देखें ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि ग्लूकोज बन नहीं रहा, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है, स्टोरेज भी नॉर्मल है। ओके, लीवर के ऊपर आपने 2 डिजीजेस के नाम याद रखने हैं, एक फैटी लीवर और रीनल डिजीजेस, और दोनों की मैगेली करवा देनी है, यानी हेपेटोमेगैली और रीनोमेगैली। ठीक है, आपने इस तरह से 2 हेडिंग याद रखी लीवर और किडनी की। एक उसकी यानी कि उसको बड़ा करवा देना है आपने, कि आपको याद रखने में आसानी होगी, और 2 डिजीजेस, और 2 आपने हाइपर के वर्ड याद रखने हैं। इसमें हाइपर यूरिसीमिया क्योंकि यूरिन से रिलेटेड है, और हाइपर लिपिडीमिया क्योंकि ये लिपिड और फैट के रिलेटेड है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ओके, इसका ट्रीटमेंट यही है कि जी आप गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज दो। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम है, और रेगुलर इनटेक ऑफ अनकुक्ड कॉर्न। ओके, ये आपकी पहली डिजीज होगी, डैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन सेकेंड, पोम्पे डिजीज। अब मैंने आपको हेडिंग्स कुछ बताई थी, अगेन वही हेडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था इसका निमोनिक,
क्या PM, M फॉर माल्टेज। अब जब माल्टेज नहीं होगा वैसे तो इन किसी के साथ लिंक नहीं करता, तो थोड़ा सा ये चेंज है। ये एक वाहिद GST ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ओनली GST। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली पोम्पी है, पोम्पी जैसे एक होता नहीं पोम्पी, छोटा सा आप ऐसे अज्यूम करो, ठीक है, एक वेजिकल सी शेप होती है पोम्पी, तो लाइसोसोम आप याद रख सकते हैं उससे, या एज एन निमोनिक मैंने लिखा हुआ है, ओके। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है तो ग्लाइकोजन का लेवल तो राइज करेगा ही, करेगा कहाँ पे, लाइसोसोम में, लेकिन स्ट्रक्चर नॉर्मल रहेगा। इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल रहेगा। यही हेडिंग्स फॉलो कर रही है ना, ठीक है, ये हेडिंग्स आपने ऐसे ही याद रखनी है, कॉमन, सबकी कॉमन। उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या है, इसमें मसल और हार्ट दो चीज़ें इफेक्ट होंगी। मसल हाइपोटोनिया होगी, लीवर में कार्डियोमेगैली और मे बी फैटल और कार्ड हार्ट फेलियर। ये कैसे याद रखना है, आपको पता है ना, पोम्पी मीन्स पंप, पंप भी हम याद रख सकते हैं। आपको पता है ना वेरिकोज वेन में आपने वो चीज़ पढ़ी थी लोअर लिम्ब में कि मसल जो है एक्ट एज ए पंप, इसी तरह हार्ट भी पंप होता है। तो ये दो वर्ड आपने इससे याद रख लिए। अब नॉर्मलिटीज खुद याद आप रख सकते हो। उसके बाद आती है मैकऑर्डल डिजीज। मैकऑर्डल में क्या पढ़ा था, MM। तो M फॉर क्या था, मसल ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, ये एब्सेंट होता है। आज किस में इन्वॉल्व था, बेसिकली ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन में। अब जब हम डिग्रेडेशन नहीं होगी तो ओबियसली जब ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एब्सेंट है, ठीक है, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पे कोई रोल नहीं था, तो स्ट्रक्चर नॉर्मल है ग्लूकोजन का। सो इसमें ग्लूकोज का लेवल डाउन क्यों होगा, क्योंकि टूट नहीं रही, एंजाइम नहीं है। ग्लाइकोजन का लेवल राइज करेगा ऑब्वियसली, और स्ट्रक्चर जो है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं कह रहा है ना ये एंजाइम, ठीक है, ना सिंथेसिस में ना डिग्रेडेशन में। इसी तरह एबनॉर्मलिटीज पे आ जाओ। अब M है तो ऑब्वियसली मसल पे एक्ट करेगा ना यार। देखो अब मसल क्या क्या चीज़ें करवा सकता है, मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग, इसके अलावा डिजीज में मायोग्लोबिनीमिया और मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन एक चीज़ होती है, मायोग्लोबिन यूरिया है ये, ठीक है। मायोग्लोबिन एक जिस तरह एक हीमोग्लोबिन होती है, ये मायोग्लोबिन होती है जो बेसिकली मसल में होती है। अब जब वो प्लाज्मा में इंक्रीज कर जाए तो हम उसे कहते हैं मायोग्लोबिनीमिया। जब यूरिन में है तो मायोग्लोबिन यूरिया, ओके। याद रखिएगा एक MCQ पॉइंट। अब इसमें आपको पता था ना डिग्रेडेशन किसकी नहीं हो रही थी, ग्लाइकोजन की, क्योंकि ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज नहीं था, डिग्रेडेशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा था। अब कितना डाउन होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। M का वर्ड यहाँ पे यूज रखना है, M हर तरफ M। हार्ट डिजीज में भी माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उसके बाद लास्ट वन, अब हमारे पास आता है कोरी डिजीज। इसके लिए हमने मोनिक यूज किया था CD, ठीक है, D फॉर डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम का क्या रोल था, बेसिकली वो तोड़ रहा था ना, मतलब उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व था। अब इन हेडिंग्स में देखते हैं हम, मतलब ये कि स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, यस होगा, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर इसमें इफेक्ट होगा, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो जो एक लिंकेज तोड़ रहा था डी ब्रांचिंग एंजाइम वो नहीं तोड़ पाएंगे, ओके। इसी तरह ग्लूकोज लेवल फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इसमें होगा, ये भी एक MCQ पॉइंट है। एक और डिजीज पूछी जाती है टॉरी डिजीज। ये बेसिकली फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एब्सेंस से होती है। पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, मसल ग्लाइकोजन एबनॉर्मेलिटी हाई, ब्लड लैक्टेट लेवल लो, हीमोग्लोबिन हीमोलाइटिक एनीमिया, ये सारी इसमें हो सकती हैं। सो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है एक MCQ इसमें से। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।